डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि 12th का वीडियो में भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी हम एनसीईआरटी का 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आगे का क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो अच्छा लगेगा उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो समय से मिल सके। तो हम लोग चलते हैं। यहाँ आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उसे समझा दूंगा, और आंसर हिंदी में। अब आंसर हिंदी में क्यों है, तो आंसर हिंदी में इसलिए है क्योंकि मान लीजिए जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो तो आसानी से लिख लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश मीडियम को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आंसर को हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन करना है किस बारे में, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो पहला आपका 4 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्या है, व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन, बोला किसी बॉडी का चार्ज जो वो क्वांटाइज होता है वो बताने के लिए, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जहां तक बात किया तो हम बताए देते हैं आपको क्या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कि जब चार्ज का स्थानांतरण, चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो जब भी होगा क्या होगा, होल नंबर में होगा। इसे ही हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, क्लियर। यानी कि चार्ज जो जाएगा तो टोटल चार्ज वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से पूरा कटेगा, डिवाइड होगा। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो पहला भाग यह हो गया। अब दूसरा, व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोस्कोपिक बोल रहा है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो मतलब होता है छोटा, और मैक्रो MA, देखिए MA मैक्रो मतलब होता है बड़ा, और MI दे देंगे तो इसका मतलब होता है छोटा। बड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज का क्वांटाइजेशन को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्यों, या लार्ज स्केल चार्ज, वही बात हुआ ज्यादा बड़ा के लिए, ठीक है। तो कंडीशन आपका ये है, क्योंकि चार्ज का जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो बहुत कम होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब अगर मान लीजिए 5 लाख चार्ज आपका एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, और वहां आधा चार्ज के बाद जैसे कि 5 लाख .000001 आ गया, तो यहां तो आपका फ्रैक्शन हुआ। लेकिन 5 लाख का जहां तक बात हो रहा है, वहां एक इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज या उस तरह का चार्ज कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवेश जहां पर बात आता है वहां पर जो है फ्रैक्शन वाला चार्ज जो है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। यही चीज आपसे पूछा गया। देखिए पहला का आंसर क्या है, तो बोला जा रहा है क्योंकि जब चार्ज का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो कुल आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यही पूछा था आपसे, क्वांटीकरण का सिद्धांत, यानी कि चार्ज क्वांटाइज होता है क्यों। चलिए दूसरा पार्ट इसका बोला कि लार्ज स्केल वाला, तो देख लेते हैं क्या है। बोला चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत ही सूक्ष्म होता है, अतः मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत छोटा आवेश है, इग्नोर कर दिया जाता है। अतः मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर मान लेते हैं, क्लियर। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोला व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। बोल रहा है जब किसी ग्लास रॉड मतलब कांच के छड़ को
सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो दोनों के ऊपर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ए सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोला जा रहा है आप दिखाइए कि यह किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या, तो हम लोग बताएं अभी क्या है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, सपोज आप कोई पेन है उसको आप बाल में रब करके देखिए। जब आप बाल में रब कीजिएगा तो पेन के द्वारा क्या होगा, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आकर्षित कर लिया जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, पेन में एक चार्ज आ गया जो दूसरे चार्ज को आकर्षित करता है। उसी तरह यह चार्ज सिर्फ पेन में नहीं है, ये चार्ज आपके बालों पर भी अभी आ गए हैं। उसी तरह जब ये कांच का छड़ हो और कोई सिल्क का कपड़ा हो, उसके ऊपर जब रगड़ा जाता है तो इस दोनों के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज जो होता है, दोनों पर जो चार्ज आता है, दोनों अपोजिट नेचर का आता है। अब जैसे बोला जाए कि इस पर सर चार्ज आ गया, तब तो ये ऊर्जा संरक्षण को पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को उत्पन्न नहीं कर सकते हम लोग। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, चार्ज को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो जब इसको रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आया, तो हम लोग कह सकते हैं सर यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं होता है, क्योंकि चार्ज उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन बात यहाँ यह है कि रब करने के बाद जो इस पे चार्ज आया है, सेम प्रकृति का चार्ज आपका दूसरे बॉडी के ऊपर भी आ गया है। अगर मान लिया 10 माइक्रोकूलम इस पर है, 10 माइक्रोकूलम उस पर भी है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को मिला दे, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बॉडी के ऊपर फाइनली जो आपका चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्योंकि चार्ज तो उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों बॉडी पे चार्ज होता है बराबर बराबर अपोजिट नेचर का। इसलिए ये क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज उत्पन्न होता है और साथ ही ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन भी करता है। यही बात को आपको बताना है। देखिए क्या है आपका, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तु में समान परिमाण के अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। चार्ज तो क्रिएट हुआ, लेकिन क्या हुआ, दोनों वस्तु में और समान परिमाण के अपोजिट चार्ज क्रिएट हो गया। क्योंकि चार्ज का परिमाण समान है एवं प्रकृति भिन्न भिन्न है, अतः नेट चार्ज वस्तु के ऊपर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो सिंपल सी बात है, चार्ज शून्य हो गया, मतलब यही तो है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, अगर नहीं था तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, एवं इस विधि को घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशन की विधि भी कहा जाता है। इससे हम लोग, क्योंकि इससे वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं, इसलिए इसको आवेशन की विधि कहा जाता है। अतः जब ग्लास के रॉड को, यानी कि वही ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से घर्षण कराया जाता है तो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश का दोनों वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यह विधि अन्य वस्तु पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। बोला जा रहा है 4 पॉइंट चार्ज QA QB QC QD, चार चार्ज है आपका जो है QA QB QC QD आर 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम and -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of square ABCD। तो सिंपल सी बात है, एक स्क्वायर बोला ABCD ऑफ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। हम सबसे पहले क्या किए, एक स्क्वायर बना लिए जिसका साइड है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि QA, मतलब इसका नामकरण कर दीजिए। ये मान लेते हैं A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम ये लोकेटेड, यानी कि यहाँ आपके पास चार्ज है QA QB QC QD। तो QA होगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। QB कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। QC कहाँ होगा, यहाँ होगा। QD कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि सब कॉर्नर दिया हुआ है। अब सब पर चार्ज आपका कितना कितना दिया, यहाँ आपका QD। तो पहला दिया आपका 2 माइक्रोकूलम,
यहाँ हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। यहाँ आपका कितना है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। फिर है 2, ये कितना है 2 माइक्रोकूलम, और ये कितना है -5, ये है आपका -5 माइक्रोकूलम। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज, बोल रहा है फोर्स क्या होगा ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, उस पर फोर्स कितना लगेगा। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, अगर ये 1 माइक्रोकूलम को कहाँ रखा गया है, सेंटर पर रखा गया है, तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका सेंटर, और सेंटर पर चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम रखा गया। यहाँ तक क्लियर है। ये 1 माइक्रोकूलम आपका कहाँ रखा है, सेंटर पर। तो देखिए अगर ये 10, तो देखिए किसी भी अगर वर्ग का 10 है अगर भुजा, तो उसका विकर्ण कितना होगा, √2 गुना भुजा, ये विकर्ण होगा 10 और √2। उसी तरह से अगर ये भुजा आपका 10 है, ये विकर्ण कितना होगा, ये भी होगा 10 √2। विकर्ण क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन से, देखिए इंग्लिश हिंदी हम मिक्स करके बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या है आपके पास ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल, एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें AB BC CD DA सब कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब विकर्ण का बात करें, विकर्ण कौन कौन सा है, AC और BD, तो AC इक्वल टू BD इक्वल टू कितना आ गया 10 √2। ये भी क्लियर है। चार्ज आपके पास दिया हुआ है QA, कितना दिया है, QA आपका दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, QB दिया है -5 माइक्रोकूलम, QC आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम, और QD आपको दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब क्या है, ये केंद्र है, यहाँ पर अगर आपको निकालना है फोर्स, तो ये फोर्स इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, और इसके कारण, मतलब चारों कॉर्नर के कारण बीच में फोर्स लगेगा आपका। ठीक है। तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर हम लोग इसके कारण देखेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट वो है, तो ये दोनों का आवेश Q1 Q2 यानी कि -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम बाय r²। r का मतलब क्या, ये वाला दूरी होगा ना, ये दूरी कितना है, तो ये विकर्ण का आधा, हम लोग कह सकते हैं D से O, तो D से O जो होगा वही दूरी A से O भी होगा, A से O भी होगा, वही दूरी O से C भी होगा, और वही दूरी O से B भी होगा, और ये क्या होगा पूरा विकर्ण का आधा, तो पूरा विकर्ण कितना है आपका 10 √2, इसका आधा कितना होगा 5 √2। क्लियर, ये दूरी क्लियर है। अब आ जाइए आप फोर्स देख लीजिए टोटल कितना हुआ। अब थोड़ा सा देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा, 4 तरह का फोर्स, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। जब इसके कारण फोर्स लगेगा, देखिए ये दोनों के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, ये वाला -5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -5 और यहाँ +1, तो ये दोनों के बीच देख रहे हैं, प्लस माइनस क्या होगा आकर्षण होगा, तो ये चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स लग रहा है आपका, कौन सा फोर्स लग रहा है, डी के कारण, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं FD। क्लियर है, FD। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं FD का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, तो D का चार्ज और O का चार्ज, तो हम लोग कह सकते हैं QD और इंटू QO कह सकते हैं ना। और इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड भी लगा दीजिए आप, बाय r², मतलब O से D का स्क्वायर। क्लियर है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, और ये दोनों का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, ये 2 है, अब बाय OD का स्क्वायर, मतलब ये वाला स्क्वायर, तो OD का मतलब क्या, ये वाला है, तो कितना है 5
√2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। एक स्टेप और लिख दिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए 5 गुना 1 5 होगा। अच्छा चलिए, नहीं है तो एक काम कीजिए, पहले आप इसको हटाइए, मॉड को हटाइए, तो मॉड रहेगा तो माइनस खत्म। अब माइक्रो को लिखिए, तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि माइक्रो को चेंज कर दिए हम सिर्फ कूलम में। अब बाय, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 25 दूनी 50। तो अब आपके पास क्या आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 एकम 5 और 10 पे पावर देखिए -6 -12 और नीचे कितना आ गया 25 दूनी 50। ठीक है, 50 5 से कटे कितना बार 10 बार में, तो 9/10 मतलब क्या आ गया 0.9 और 10 पे पावर कितना आ गया -9 और -12 -3। इतना न्यूटन हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, यहां तक आपको समझना था। अब देखिए, अब निकालेंगे हम लोग ये दोनों के कारण फोर्स, इसके कारण बी के कारण। क्योंकि देखिए ये इसके दोनों के बात करें माइनस और प्लस, क्या हुआ आकर्षण, तो ये इधर गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके कारण ये आकर्षण हुआ, दोनों ऐसे आएगा, ये इधर ये इधर, ये किधर जाएगा इधर जाएगा ना। अब फोर्स इसका नाम क्या दे देंगे FD दे देते हैं, इसका नाम दे दिए FD। वैल्यू क्या होगा आप सोचिए, हम लिखेंगे यही वाला भाग, तो क्या होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज के जगह क्या लिखेंगे QB और QO, तो B के जगह कितना आएगा वही सेम टू सेम रहेगा -5 माइक्रोकूलम। और दूसरा चार्ज कौन होगा 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम बाय r², मतलब ये दूरी जो दूरी है वही दूरी है, ये क्या होगा 5√2 का स्क्वायर। देखिए जितना चीज ये है वही चीज यहाँ है, सेम चीज है ना। तो FB का भी वैल्यू कितना होगा आपका वही हो जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन 2। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों फोर्स तो बराबर हो गया है ना, तो एक इधर लगा था एक इधर। अब मान लीजिए कि -1 और इधर 1, तो ये दोनों को मिला दे तो फाइनली क्या होगा कुछ नहीं होगा 0 होगा। तो 1 और 2 से क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से सेंटर पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। समझ में आ गया ना। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ये लगाएगा वही फोर्स ये दोनों लगा रहा है, अपोजिट साइड लगा रहा है। दोनों फोर्स बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं इसी प्रकार, अब ये दोनों का कारण देखते हैं। तो मान लेते हैं ये दोनों के कारण अब कैसे लगा ये सोचिए, ये वाला प्लस ये वाला प्लस, तो दोनों के बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये चार्ज किधर भागेगा इधर भागेगा, और ये किधर भागेगा इधर भागेगा। क्लियर है। अब ये दोनों के कारण देखिए, ये प्लस और ये प्लस, यहां दोनों में प्रतिकर्षण, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। देखिए फिर यहां पर क्या होगा दोनों फोर्स किधर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, हुआ ना। अतः अच्छा देखिए इसी प्रकार FC हम लोग बात करते हैं, ये C कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC और QA, ये दोनों हो जाएगा बाय r², O से लेकर के C का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 QC का मान क्या है 2 माइक्रोकूलम, और QA का मान कितना है ये भी 2 है आपके पास 2 माइक्रोकूलम बाय r², मतलब O से लेकर के C का स्क्वायर। तो O से C आपका कितना है रख दीजिए वैल्यू, तो 10√2 यानी 5√2 का स्क्वायर। इसको ले लीजिए समीकरण 3। ठीक है। इसी प्रकार
अब निकाल दीजिए एफ ए, निकाल दीजिए एफ ए। क्यों निकालेंगे? तो चूंकि अभी आपको एक फोर्स इधर एक फोर्स नीचे ए बिंदु लग रहा है, ए फोर्स, इसका वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2। तो Q1 जो है क्या, ये वाला क्यू ए लगेगा, और क्यू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ये दोनों के बीच लगा था, एक 2 होगा एक 1 होगा, यहाँ पे 2 और 1 होगा, ये वाला और ये वाला। उसी तरह यहाँ देखिए 9 इंटू 10⁻⁹, पहले ये लिखे, Q6 जगह क्यू ए होगा, जो क्या होगा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और बीच में फिर क्या होगा, यहां पर भी आपका ओ हो जाएगा। चलिए बीच में भी क्या होगा आपका, देखिए इसके और इसके का यहाँ पर कौन है 1 माइक्रोकूलम, और बाय दोनों के बीच का दूरी 5√2 का स्क्वायर, इसको ले लीजिए समीकरण 4। अब 3 और 4 को मिलाइए तो एफ ए और एफ सी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से एफ ए बराबर एफ सी, परंतु यह अपोजिट है, अतः सेंटर पर इसके कारण कोई बल, या हम लोग कह सकते कारण बल का मान 0 होगा, अतः सेंटर पर कुल परिणामी बल सभी आवेश के कारण 0 होगा। तो ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन।